हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार आज अपने इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ना वो सी यू ई टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत रिलेवेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को हम बिल्कुल इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको कुछ नहीं भी आता ना इस टॉपिक के अंदर आप प्रॉपर एक्सपर्ट हो जाओगे। और यार मज़े की बात मैं आपको बता दूं, आपका इंग्लिश लैंग्वेज का कंप्लीट फ्री कोर्स चल रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना। प्रॉपर आप ये जो डेट्स देख रहे हो, इन डेट के अकॉर्डिंग आपके लेक्चर्स आ रहे होंगे और आपकी इंग्लिश की प्रॉपर पूरी तैयारी हो जाएगी। बस आपको करके क्या रखना है, चैनल सब्सक्राइब करके रखना है। यार देखो अभी आप देखोगे 3 तारीख को मैंने टॉप 100 वोकैबलरी की वीडियोस डाली हुई हैं, ठीक है। उसके बाद उसका वीडियो का लिंक, साथ ही साथ 6 घंटे की वोकैबलरी वीडियो का भी मैंने लिंक दिया हुआ है, जहां पे आप सी यू ई टी, आईपी मैट, इंदौर, रोहतक, जिपमेट सबकी वोकैबलरी कंप्लीट तैयार कर सकते हो। देन उसके बाद मैंने कल जो है आपकी ईडियम एंड फ्रेजेस की वीडियो डाली थी, जिसके अंदर मैंने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड ईडियम एंड फ्रेजेस जो कि सीयूईटी के अंदर बहुत रिलेवेंट होने वाले हैं वो उनके डिस्कशन किया। साथ ही साथ एक कंप्लीट वीडियो ईडियम एंड फ्रेजेस की अगर आपको पढ़नी है तो उसका भी मैंने लिंक यहाँ पे डाल दिया है। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एनालॉजी की, और उसके बाद हम पैराजंबल्स की कल बात करेंगे, फिर कॉम्प्रिहेंशंस की बात करेंगे, स्पेलिंग टेस्ट की बात करेंगे, फिगर ऑफ स्पीच की बात करेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे अपने मिक्स क्वेश्चंस पे, और मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि मेरे भाई आप सीयूईटी के अंदर बिल्कुल फोड़ दोगे। अब यार ये जो शीट का लिंक है एक्सेस जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो सारे ही लिंक, सारे ही वीडियोस इसी के अंदर आगे 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 अरेंज होते रहेंगे। मतलब कि आज वाली ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसका भी लिंक आपको इसी के अंदर अरेंज होके प्रॉपर मिल जाएगा। अब यार देखो बहुत बच्चे हमसे कहते हैं कि सर हमें अपने पेड कोर्स के अंदर एनरोलमेंट दे दो, एडमिशन दे दो। तो अभी मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ भाई, अभी हम एडमिशन्स नहीं दे सकते हैं, हमने एडमिशन्स कर दी हैं बंद। बट येस, आप अभी जो इनरोल कर सकते हो वो कर सकते हो हमारी टेस्ट सीरीज के अंदर इनरोल। और ये टेस्ट सीरीज ऐसी है भाई, एडू कैप्टन के इतिहास के अंदर आज तक हमने कभी भी इतना प्राइस डाउन नहीं किया है। और ये प्राइस डाउन क्यों किया है? जब हमने आपके लिए फ्री कोर्स लॉन्च किया था तो मैंने आपको आके बोला था कि मुझ पर विश्वास रखो, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। और ये जो 2999 कॉस्ट है ना भाई, आप यकीन मानना ये हमारे जो है इंटरनेट हैंडलिंग का ही चार्ज है, प्लस जो वीडियो सॉल्यूशंस हम आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर, जो आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब आपका मैथ्स और आपका जो रीजनिंग है उसके वीडियो सॉल्यूशंस जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, उसका इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज ही हम आपसे जो है इसके अंदर ले रहे हैं। बाकी हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर आपको क्या मिल जाता है? सीयूटी के प्रॉपर जनरल टेस्ट, सीयूटी का प्रॉपर लैंग्वेज, सीयूटी के प्रॉपर डोमेन, सबके आपको मॉक टेस्ट प्रॉपर कायदे से मिल जाते हैं। आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, आईपी यूनिवर्सिटी, सबके मॉक टेस्ट आपको कायदे से मिल जाते हैं फुल लेंथ। साथ ही साथ आपको टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी इसके अंदर, हर एक टॉपिक के ऊपर भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ हम आपको देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन बैंक्स, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर प्रॉपर 250-250 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक देते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में कहीं से कहीं तक आपको दिक्कत नहीं आने वाली। उसी के साथ हम आपको देते हैं चीट शीट। मेरे भाई जो भी हायर मैथ्स मेरा बच्चा पढ़ता है, जिनको जनरल टेस्ट देना है, सारे ही फॉर्मूले एक तरफ रख के कायदे से चीट शीट तैयार करके आपको इस सीरीज के अंदर हम दे रहे हैं। आपको फॉर्मूले के लिए भी कहीं से कहीं तक भागना नहीं पड़ेगा। इस सीरीज के अंदर आपको जो इंटरफेस मिलता है प्रॉपर इस तरीके से मिलता है जो कि एग्जाम रिलेवेंट है। बच्चे आके हमें कहते हैं कि सर एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें जो है पेपर में देखने को मिलते हैं। इसके जो आपकी रिपोर्ट्स निकल के आती है वो प्रॉपर एआई इनेबल्ड निकल कर आती है। एक पर्टिकुलर बच्चे ने कितना, एक टॉपर ने कितना टाइम लिया, आपने कितना टाइम लिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर रिपोर्ट इसके अंदर निकल के आते हैं। बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूंगा मेरे भाई, ये जो टेस्ट सीरीज है सिर्फ और सिर्फ 5 दिन के लिए अवेलेबल है ये प्राइस। उसके बाद ये प्राइस बिल्कुल बंद हो जाएगा। हम उसके बाद इसके अंदर भी इनरोलमेंट्स नहीं ले पाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा इसमें भी इनरोल। अब बिना समय वेस्ट के हमारे टॉपिक पे आते हैं मेरे भाई। एनालॉजी बहुत शानदार टॉपिक है, हेडिंग लगा लो एनालॉजी। एनालॉजी यार देखो, एनालॉजी होता क्या है? एनालॉजी होता है आपका सिमिलैरिटी। मतलब कि जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कह दिया आपको कि रेड, ठीक है। तो रेड क्या है? एक कलर है, एक रिलेशन आपको दे दी, कलर है, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछ लिया कैट क्या है, तो आप बता दो कि कैट हमारा एनिमल है, ठीक है। तो ये एक तरीके की सिमिलैरिटी बता रही है। तो अब इसके अंदर जो हमारे टाइप बनते हैं वो 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जो हमारा बनता है वो बनता है वर्ड एनालॉजी का, ठीक है। वर्ड एनालॉजी। अब ये वर्ड एनालॉजी क्या है? ये जो आप देख रहे हो जिसके अंदर इंग्लिश यूज की जा रही है,
ये हमारे वर्ड एनालॉजी हो गए, ठीक है। अब कुछ हमारे एनालॉजी के क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिकल भी बनते हैं। पहला होता है हमारा नंबर एनालॉजी, ठीक है, अभी प्रॉपर ट्रिप कर दूंगा, चिंता मत करना, नंबर एनालॉजी। और तीसरा हमारा होता है लेटर एनालॉजी, ठीक है, लेटर एनालॉजी। अब ये नंबर एनालॉजी और ये जो लेटर हमारे एनालॉजी होते हैं, ये एक्चुअल में आपका जो है रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, रीजनिंग, और जो कि आपके सर ने आपको करा भी दिया है। यार देखो, मैं अगर आपको प्रॉपर एनालॉजी पढ़ना है, आपका मैथ्स वाला एनालॉजी भी आपको पढ़ना है, तो आप एडू कैप्टन की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे चले जाना फ्री कोर्स के अंदर, ठीक है। फ्री कोर्स में रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर जाओगे तो सर ने आपको लेटर और नंबर एनालॉजी प्रॉपर कराया हुआ है। आज मैं आपसे बात करूंगा वर्ड एनालॉजी की प्रॉपर, जो कि सीयूईटी में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो अब वर्ड एनालॉजी की बात करते हैं तो इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं मैं आपसे बता देता हूँ। यार देखो, ये जो एनालॉजी है ना, वर्ड एनालॉजी, ये कहीं ना कहीं आपका कभी कभार क्या है, जीके टेस्ट करता हुआ भी मिल जाएगा आपको, कि भाई आपसे कोई कंट्री पूछ दे दी, ठीक है, उसका स्टेट दे दिया आपको, मतलब उसका कैपिटल दे दिया आपको, ठीक है, आगे आपको दूसरी कंट्री दे दी, उसका कैपिटल दे दिया, किसी कंट्री की करेंसी आपसे रिलेशन पूछ ली, ठीक है, तो आपका जीके भी इसके अंदर टेस्ट हो रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेजर यूनिट्स आपकी आ गई, है ना, मेजर यूनिट्स के क्वेश्चंस इसके अंदर बन जाते हैं। जैसे कि आपका बोल दिया कि फोर्स का न्यूटन है, तो बताओ करंट की यूनिट क्या होगी, ठीक है। देन उसके बाद आपसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देन उसके बाद आपके जो है सिनोनिम एंटोनिम के बन जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम के, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको कोई वर्ड दे दे, उसका सिनोनिम के साथ रिलेशन दे दी, तो आपसे दूसरा एक वर्ड दे दिया जाएगा, उससे बोलेगा कि इसकी रिलेशन क्या है, मतलब उसका भी आपको सिनोनिम बताना होगा। अभी जब मैं क्वेश्चन करूँगा ना, प्रॉपर आपके ब्लड के अंदर जाएगी, और जब ये सेशन एंड हो, ये चैप्टर आपको समझ में है ना, चैट में लिख देना इन द ब्लड और एक हार्ट वाला इमोजी, मैं समझ जाऊँगा कि भाई कहानी तृप्त हो चुकी है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन फोड़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आज का हमारा क्या है, दिया हुआ है एक्सपेरिमेंटर, उसकी रिलेशन दी हुई है लेबोरेटरी के साथ। तो शेफ की रिलेशन हमें बतानी किसके साथ होगी। यार देखो, ये होती है हमारी रिलेशन, और उसके बाद हमसे ये पूछा जाता है कि इसकी रिलेशन किसके साथ होगी, सही है। तो एक्सपेरिमेंटर जो हमारे एक्सपेरिमेंट करते हैं वो कहाँ करते हैं, लेबोरेटरी में करते हैं ना, तो यहाँ पे जो रिलेशन निकल के आ रही है वो आ रही है कहाँ किया जाता है वो, है ना। तो शेफ अपना काम कहाँ करता है, फूड के अंदर थोड़ी ना करता है, किजीन के अंदर थोड़ी ना करता है, किचन के अंदर अपना काम करता है मेरे भाई। तो ये इतने सीधे सीधे प्यारे प्यारे से क्वेश्चन होते हैं, और ये फ्री के नंबर है, ये आपके फ्री के नंबर है, इसके अंदर नंबर कटने नहीं हैं अब आपके, ठीक है। एनालॉजी एनालॉजी बहुत लोग डरा देते हैं, अब ये डर बिल्कुल खत्म कर दूंगा आज मैं आपका, ठीक है भाई, समझ लो इस बात को एकदम। चलो भाई बढ़िया से, नेक्स्ट है भाई हमारा, अब देखो ये जो इस तरीके से आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है ना, हालांकि सीयूईटी में आपकी स्टेटमेंट इस तरीके से अभी लास्ट ईयर नहीं पूछी थी, बट अभी अगर मैं इसी क्वेश्चन को बना दूं तो ये कैसा बन जाएगा कि भाई मान लो आपको क्रिकेट दे दिया, ठीक है, क्रिकेट की रिलेशन आपको दे दी एलबीडब्ल्यू से, ठीक है, तो आपसे रिलेशन पूछ ली कि चेस की रिलेशन किसके साथ होगी। अब ये दोनों ही चीज़ जो है ना ये सेम है मेरे भाई, और ये मैं आपको स्टेटमेंट दे क्यों रहा हूँ, क्योंकि भाई एनटी का कुछ नहीं पता, क्या पता इस बार जो है वो स्टेटमेंट डाल के दे दे, ठीक है। तो आपको प्रॉपर प्रिपेयर होना है। तो एलबीडब्ल्यू हमारा जो है अगर वो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो चेस हमारा किससे रिलेटेड होगा, तो देखो हिट विकेट हमारी किसके अंदर होती है, क्रिकेट के अंदर होती है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। बैक स्ट्रोक हमारा स्विमिंग के अंदर होता है ना, स्विमिंग के अंदर मुझे भी बैक स्ट्रोक करनी आती है, मैं ऐसे उल्टा तैर लेता हूँ, ठीक है। ड्यूज हमारे टेनिस के अंदर होता है, जैसे कि जब 2-2 हो जाता है ना तो ड्यूज हो जाता है हमारा, ठीक है। चेकमेट हमारा जो होता है वो चेस से रिलेटेड होता है। इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। चलें आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है भाई हमारा कॉम्प्लेक्स अगर सिंपल से रिलेटेड है, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल क्या करते हैं, रिलेशन कैसी बना दी, ऑपोजिट की रिलेशन बना दी है मेरे भाई, ठीक है। तो श्रिंकेज का ऑपोजिट हमें बताना होगा क्या होगा, मतलब कि ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से बना है कि कॉम्प्लेक्स की रिलेशन अगर आपके साथ सिंपल दिया हुआ है तो आपसे श्रिंकेज पूछा हुआ है, ठीक है, इसकी रिलेशन बतानी है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये ऑपोजिट दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे स्मॉल तो हो जाएगा कम करना, नैरो मतलब कम करना, डिफ्यूजन का मतलब होता है एक्सपैंड करना, तो श्रिंकेज का उल्टा क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन हो जाएगा हमारा। सिंपल से क्वेश्चन है, कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं कह रहा हूँ आपको, सही है भाई। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है भाई हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट अगर हमारा किडनी से रिलेट किया हुआ है तो कार्डियोलॉजिस्ट क्या होगा, तो क्या क्या दिया हुआ है, डॉक्टर दिया हुआ है ना, डॉक्टर दिया हुआ है ना, कि भाई जो हमारा नेफ्रोलॉजिस्ट होता है वो किडनी का डॉक्टर होता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट किसका डॉक्टर होता है, देखो भाई लंग्स का जो हमारा डॉक्टर होता है वो होता है हमारा पल्मोनोलॉजिस्ट,
ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट होता है हमारा हार्ट का डॉक्टर, सही है भाई। तो ये क्या है, ये आपसे वोकैबलरी पूछी हुई है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो आप देख लो कितने टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं, वोकैबलरी पूछी हुई है आपसे, सही है, बात आ रही है समझ में। चले आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक कह रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिंटर इज रिलेटेड टू हार्डवेयर, वेब ब्राउजर इज रिलेटेड टू। तो यार देखो प्रिंटर क्या है मेरा, एक हार्डवेयर है ना, ठीक है। तो वेब ब्राउजर क्या है, वेब ब्राउजर मेरा गूगल क्रोम नहीं है। गूगल क्रोम एक मेरा वेब ब्राउजर है, जैसे कि आपने देखा होगा फायरफॉक्स, ये भी क्या है, ये भी मेरा एक वेब ब्राउजर है। गूगल क्रोम ये भी मेरा एक वेब ब्राउजर है। तो वेब ब्राउजर मेरा गूगल क्रोम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि मेरा लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। मेरा विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो नहीं, ये वेब ब्राउज़र मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता। वेब ब्राउज़र मेरे क्या होते हैं, एक तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं, यस, एक तरीके के मेरे सॉफ्टवेयर है वेब ब्राउज़र, ठीक है। विंडोज़ मेरा हो नहीं सकता, क्योंकि विंडोज़ मेरा क्या है, विंडो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बात आ रही समझ में। तो ये इस तरीके के रिलेशंस आपके बनते हैं। मैं दोनों तरीके से लेके जा रहा हूँ, आपका जीके के टाइप में भी कैसे बनता है, आपका इंग्लिश के अंदर भी एनालॉजी कैसे बनता है। मैं दोनों तरीके के क्वेश्चन आपको जो है वर्ड एनालॉजी में प्रिपेयर करा रहा हूँ, ताकि आपको भागने की जरूरत ना पड़े, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही खून के अंदर चली जाए ये बात है कि कहाँ से पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, बात आ रही समझ में। कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर, कोई जलन खुजली आई होप नहीं होगी। सेशन ऐसा बना के दे रहा हूँ, कोई फालतू की बातें नहीं है सेशन के अंदर, टू द पॉइंट रिलेवेंट बातें, क्योंकि मुझे पता है कम समय है आपके पास, कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की जो है हमारी इच्छा होती है। वो नहीं है कि एक ही इतने से टॉपिक पे आप देख रहे हो कि भाई 2.5 घंटे की 3 घंटे की लाइव मैराथन कर रहे हैं, 1.5 घंटे की लाइव मैराथन कर रहे हैं, क्वेश्चन कितने सॉल्व करा रखे 10। अरे भाई ऐसे बच्चे थोड़ी ना पास होंगे, ऐसे बच्चों का वो थोड़ी ना होगा, इतना समय खराब कर देते हैं लोग। वो वाली हमारी नियत ही नहीं है भाई, टू द पॉइंट बात करेंगे, टू द पॉइंट काम होगा सारा, दिखा उठा के देख लेना मेरी सारी वीडियोस। चलो भाई आगे देखो क्या कह रहा है ये, यहाँ पे ऑलरेडी कैसे बना हुआ है भाई, अच्छा ये क्वेश्चन मैंने वहाँ सॉल्व कराया था, ठीक है चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई। पहले कहता है एज डिक्शनरी इज रिलेटेड टू मीनिंग, डिक्शनरी जो है वो मीनिंग से रिलेट कर रहा है। तो एनसाइक्लोपीडिया किससे रिलेट करेगा मेरे भाई, समझो जरा। डिक्शनरी हमें क्या बताती है, मीनिंग बताती है वर्ड्स के। एनसाइक्लोपीडिया हमें नॉलेज देती है, जगत जनहान की, पूरे ब्रह्मांड की हमें नॉलेज दे देती है एनसाइक्लोपीडिया, समझ रहे हो। तो एनसाइक्लोपीडिया से हमें क्या मिलता है, नॉलेज मिलता है। ये एक्चुअली जो है पेड कोर्स के अंदर क्वेश्चन कराया हुआ है मेरा, ठीक है, वहीं से उठा के डाला मैं, देख लो हमारे एडिटर साहब ने, ये भी नहीं किया कि उसको हटा दें, चेंज कर दें, ठीक है। कोई बात नहीं यार, आप हमारे बच्चों क्या पेड, जब मैं कुर्सी पे बैठा हूँ, मैं इस वाली कुर्सी पे बैठा हूँ पढ़ाने के लिए, तो मेरे दिमाग में ये नहीं है कि सामने मेरा बच्चा जो है पेड कोर्स वाला बैठा है या फ्री वाला बैठा है। कंटेंट तो कंटेंट है, पढ़ाना है तो पढ़ाना है, दिल से पढ़ाऊंगा, चाहे पेड में पढ़ाऊंगा चाहे फ्री में पढ़ाऊंगा, समझ रहे हो। चलो नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है बीज हमारी बज करती है, तो चिकन्स हमारे क्या करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, रिलेशन क्या दी हुई है, साउंड की दी हुई है, एनिमल्स के साउंड की हमें रिलेशन दी हुई है कि हमारी जो मधुमक्खियाँ कैसे करते हैं, जैसे बज साउंड करते हैं। तो चिकन्स हमारे क्या करते हैं, देखो ट्विटर का मतलब होता है आपका चहचाना, ठीक है। स्क्रीम का मतलब होता है आपका चीखना, हॉलिंग का मतलब होता है आपका गरजना, से भेड़िया करते हैं ना हॉलिंग। कैकल का मतलब होता है आपका कुटकुटाना, ऐसे कर कुट करते हैं ना। तो हमारे चिकन्स क्या करते हैं, कुट करते हैं, कैकल करते हैं वो, ठीक है, बात आ रही सामने। सिंपल सा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। कह रहा है कि डियर इज रिलेटेड टू डियर कब, चिकन इज रिलेटेड टू। तो क्या दिया हुआ है, देखो ये एनिमल दिया और उसका यहाँ पे उनका जो चाइल्ड होता है वो क्या, उनको हम क्या कहते हैं वो। तो डियर को बच्चे को हम डियर कब कहते हैं, तो चिकन के बच्चे को हम क्या कहते हैं, चिकन के बच्चे को हम चिक्स कहते हैं, ठीक है। सिग्नेंट होता है जो हमारे स्वैन होते हैं ना, स्वैन के बच्चों को हम जो है सिग्नेंट कहते हैं, ठीक है, जो हमारे हंस होते हैं, हंस है ना। लायन कब, तो आपको पता चल रहा है भाई, लायन का बच्चा लैम होता है हमारा, गोट जो होता है ना, गोट का बच्चा जो होता है उसको कहते हैं हम लाम। सॉर्टेड है, चलें आगे। नेक्स्ट देखो भाई, एक रिलेशन दी हुई है हाइड और रिवील, तो एक्सपैंड की बतानी है। तो हाइड का देखो, हाइड का ऑपोजिट दिया हुआ है रिवील करना, हाइड मतलब छुपाना, रिवील मतलब बताना। तो एक्सपैंड का क्या हो जाएगा, कम होना, सिकुड़ना, तो क्या हो जाएगा, टू कंप्रेस। सीधा क्वेश्चन है, इससे मीठे क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ, एनालॉजी से फ्री के नंबर आपके बन ही नहीं सकता, ऐसा टॉपिक है फ्री के नंबर देके जाता है। और बच्चा अगर यहाँ भी गड़बड़ कर रहा है तो भैया बस ऊपर वाला ही मालिक है फिर तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हाइड्रोफोबिया अगर पानी से रिलेट कर रहा है तो एक्रोफोबिया किससे रिलेट करेगा। देखो हाइड्रोफोबिया होता है हमारा पानी का डर, तो एक्रोफोबिया जो होता है हमारा, वो होता है हमारा हाइट का डर, ठीक है, हाइट का डर होता है। वोकैबुलरी के अंदर सारी चीज़ें कराई हुई है।
क्लोज स्पेस जो होते हैं हमारे, वो होते हैं जहाँ पे क्लोज स्पेस से डर होता है उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। डार्कनेस के डर को हम कहते हैं निक्टोफोबिया, और एग्जाम के डर को हम कहते हैं एग्जामोफोबिया, ठीक है। तो हमारा क्लॉस्ट्रोफोबिया और निक्टोफोबिया और एग्जामोफोबिया, और हाइट का डर होता है हमारा एक्रोफोबिया। सही है भाई, कोई दिक्कत परेशानी जलन खुजली इसके अंदर आई होप नहीं होगी। चलें, इजाज़त दे रहे हो आगे बढ़ने की, बहुत ही बढ़िया भाई। चलो, कहते हैं डेमेंशिया इज रिलेटेड टू मेमोरी इन द सेम वे इंसोम्निया इज रिलेटेड टू। तो देखो, डेमेंशिया का मतलब होता है जैसे भ्रम पाल लेते हैं ना हम, कि अरे हम तो कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम फिर भी जो है SRCC में पहुंच जाओगे, भ्रम है। तो किससे रिलेटेड है ये? मेमोरी से रिलेटेड है। तो इंसोम्निया किससे रिलेट करता है? इंसोम्निया हमारा स्लीप से रिलेट करता है, ठीक है। नींद ना आने की बीमारी जो होती है उसको हम इंसोम्निया कहते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर? सही है, मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया। दिक्कत? चलो, कहते हैं एंटोमोलॉजी हमारा इंसेक्ट्स से रिलेट कर रहा है, तो एथनोलॉजी क्या होता है? एथोलॉजी, सॉरी। देखो, एंटोमोलॉजी जो होता है इंसेक्ट की क्या होगी? स्टडी हो गई, है ना। जो साइंस, जो स्टडी होते हैं इंसेक्ट्स की, उसको हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो जो हमारा एथोलॉजी होता है, देखो हनी से क्या निकल के आ रहा है? बीज। जो बीज की हमारी स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? एपियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपियोलॉजी कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। कि मधुमक्खी कैसे जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे हनी बनाती है, वो सारी चीज़ें एपियोलॉजी में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया को हम कहते हैं बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। कॉइन को हम कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स। तो जो हमारा एथनोलॉजी होता है वो होता है हमारी फिश की जो साइंस होती है, फिश की जो स्टडी होती है, उसको हम कहते हैं एथोलॉजी, ठीक है। एथनोलॉजी निकल रहा है बार बार मुझे, एथोलॉजी, ठीक है। चलें आगे बढ़े, ठीक है। द रिलेशन ऑफ मेजोरिटी टू माइनॉरिटी इन द सेम वे नेचुरल इज रिलेटेड टू। देखो, मेजोरिटी का ऑपोजिट दिया हुआ है माइनॉरिटी, तो नेचुरल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आर्टिफिशियल। सीधा सीधा आंसर है, कोई दिक्कत इसके अंदर? कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा हूँ ना, फ्री के नंबर है, ठीक है। चले, तो इसी के साथ हमारा सेशन जो होता है वो आज वाला खत्म होता है भाई। कमेंट सेक्शन के अंदर ना प्यार बरसा देना, अगर ये सेशन में आपको इन्जॉय आया हो ना, मज़ा आया हो, तो प्यार बरसा देना। बाकी नेक्स्ट सेशन हमारा जो है, नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है भैया यहाँ पे पैराजम्बल्स का। कल मिलूंगा आपके साथ, पैराजम्बल्स की ताबड़तोड़ प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन प्रेस कर लो। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय एंड टेक केयर।